Good morning, students of class 9. From the book of Moments Supplementary Reader of your English book, I am explaining today the first chapter of your English book, The Lost Child, written by a very famous writer, Mulk Raj Anand. So let's read the chapter. In the chapter, here is a child who goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. Means वहाँ पर बहुत से स्वीट टॉयस होते हैं, वो देखता है वहाँ पर, उसको खरीदना चाहता है, बट इस पेरेंट डोंट बाय देम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको खरीदने देना नहीं चाहते हैं। वो उसको क्यों मना करते हैं और तभी क्या होता है, उसके साथ एक घटना घटित होती है जिसके बारे में पूरा चैप्टर ये बताया गया। सो लेट्स रीड द चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी स्टेट ऑफ नैरो लेन्स एंड एली एमर्ज्ड अ गैली ग्लैड ह्यूमिनिटी। इस फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बसंत का त्यौहार था। चारों तरफ विंटरी शेड्स मतलब होता है हल्की फुल्की ठंडक थी। ऑफ नैरो लेन्स, थोड़ी थोड़ी मतलब जगह पर, नैरो लेन्स माने होता है जो बहुत ही सकरी सड़क थी, वहां पर विंटरी शेड्स था। एंड एलाइस एमर्ज्ड, और थोड़ी बहुत वहां पर हल्की सी बर्फ देखी जा सकती थी। अ गेली क्लैड ह्यूमिनिटी, और बहुत ज्यादा मानवता थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ चल के गए उस मेले तक, कुछ घोड़ों पर लद के गए घोड़ों वहां मेले तक। अदर साइड कुछ लोग बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू, और कुछ लोग बैम्बू को लेकर जा रहे थे, मतलब बांस लेके जा रहे थे। एंड बुलक कार्स, और कुछ लोग बैलगाड़ी से मेले में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के जितने वो टांग के पास ही केवल वो था, बहुत ही छोटा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉटर, वो भी बहुत तेज उछल कूद कर अपने जीवन को और हंसता हुआ उस मेले में जा रहा था। देखिए जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज। अब यहाँ ये बताया गया है कि जो राइटर वो ये बता रहे हैं कि बच्चा पेरेंट्स जो उसके कहते हैं, आओ बेटा मेरे साथ आओ। ऐसे ही लैग्ड बिहाइंड, वह पीछे की तरफ देखता है मेले में। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाता है। बाय द टॉयज इन द शॉप, जो टॉयज रखे थे शॉप में उनसे वो आश्चर्यचकित हो जाता है, जो एक कतार में रखे थे। और वहां पर रुक कर वो खड़ा हो जाता है, देखने लगता है उन टॉयज को मेले में। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट, जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ आता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वो बिल्कुल रुक ही नहीं पा रहे थे, मतलब उसके पैर जो थे उसके अपने माता पिता की वो आज्ञा मानने के मजबूर थे। उसके पैर कभी माता पिता की आज्ञा का अवहेलना कर ही नहीं सकते थे। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉय, और उसकी आंखें जो थी लटकी थी किस पर, ऑन द रिसीडिंग टॉय, मानो जो बहुत ही ज्यादा सुंदर टॉयज लग रहे थे उन पर उसकी जो आंख थी, ठीक है, वो लटकी हुई थी, मतलब वो बिल्कुल सरसरी निगाहों से उनको देख रहा था, बहुत ही लालच के ढंग से उसको देख रहा था। ऐसी केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, तभी वो वहां पर रुक गए और थोड़ा उसका प्रतीक्षा करने लगे। ही कुड नॉट सरप्राइज द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने डिजायर जो होती इच्छा हार्ट की, उसको सरप्राइज माने होता बता नहीं पा रहा था अपने माता पिता को कि वो क्या चाहता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, और क्योंकि उसको पहले से लग रहा था कि जो उसके माता पिता हैं वो उसको पूरी तरीके से मतलब सीधे रूप से मना कर देंगे उस चीज के जिसने भी उसको कहा। ही प्लेड, वह कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी उसको बहुत ही क्रोधित होकर देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, और ये बहुत ही ज्यादा टेरेंट्स वे मतलब होता है उसको बहुत ही भयानक रूप से उसको देखते हैं। हिज मदर, उसकी माता जी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी माता जी थोड़ी पिघलती हैं, ठीक है, और बाय द फ्री स्पिरिट क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ख्यालों की थी, ऑफ द डे उस समय वॉज टेंडर, लेकिन वो भी अपने हस्बैंड के कारण कुछ नहीं बोल सकी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और कहा कि मेरी उंगली पकड़ो और चलो। सेड, कहती हैं, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, ये क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिंग माने होता है कि फूलों से भरा हुआ, मस्टर्ड माने सरसों खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वहाँ पर फूल जो लगे थे ऐसे लग रहे थे मानो गोल्ड यानी सुने के सुनहरे तरीके से हों। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, बहुत दूर तक माइल्स तक फैले हुए थे, जहाँ तक वो भूमि पर उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक वो जो मस्टर्ड फील्ड था वो फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग ओवर अबाउट ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स, ड्रैगन फ्लाइज माने होता जो पतंगे होते वो उड़ रहे थे, वर बस्लिंग अबाउट, बहुत तेजी से भुनभुना रहे थे, ऑन देयर गॉडी,
पर्पल विंग्स माने होता है जो अपने उनके पर्पल विंग्स थे, जिससे वो अपनी रखवाली करते हैं, वो अब उसी रखवाली करने वाले पंखों से ड्रैगन फ्लाई उड़ रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और साथ ही साथ जो फ्लाइट थी वो ऑफ अ लोन ब्लैक बी, काली बी मतलब होता है भौरे, और बटरफ्लाई के बीच में हो रही थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्लावर से स्वीटनेस माने पराग यानी नेक्टर चुराने गए थे या लेने गए थे। द चाइल्ड फॉलोड हिम, बच्चा उनके पीछे जाता है, इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम, और उनको घूरता रहता है, टिल वन ऑफ द देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, कि वो कब अपनी विंग्स को आराम देंगे, कब रुकेंगे, वो इसके लिए ढूंढ समझता रहता है और उनको देखता रहता है। एंड वुड ट्राई टू कैच इट, अब उसको पकड़ना चाहता है, बट लेकिन इट वुड गो फ्लल्टरिंग, और वह आगे फ्लल्टरिंग मतलब होता है बहुत ही तेज फड़क के आगे निकल गई। फ्लैप करता है वो कीड़ा हवा में, अप इनटू द एयर, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और तभी उसने उसको अचानक उसको पकड़ लिया था। तभी उसकी हिज माता आ कॉशनरी कॉल मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा कॉशनरी कॉल मतलब होता है कॉशन, कॉशन से बना है कॉशनरी, कॉशन मतलब होता है कि खतरा यानी खतरनाक आवाज में बुलाती है उसकी माता जी, कम चाइल्ड, आओ बच्चे, कम कम आओ, जल्दी आओ, ऑन द फुटपाथ, इस फुटपाथ पे आओ। ही रैन टुवर्ड्स पेरेंट, वह अपने पिताजी की तरफ जाता है, एंड वॉक्ड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और उसके बाद थोड़ी देर दूर चलता है, उसके बाद थोड़ा रुक जाता है। However, soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और तभी वो देखता है कि बहुत से कीड़े या फिर इंसेक्ट जो है फुटपाथ पर आए हैं, और वह भी सनसाइन यानी होता है धूप का आनंद ले रहे हैं, जो पहले धूप में छुपे थे अब उसका आनंद ले रहे हैं। His parents called from the shade of a grove where they had seated. उसके पिताजी बुलाते हैं जहाँ पे वो लोग बैठे थे, कहते हैं आओ बेटा आओ, आओ बच्चे आओ। themselves on the edge of well, एक कुएं के पास सब लोग बैठे थे। He ran towards them, वह उनकी तरफ दौड़ के गया। A shower of young flowers fell upon the child, एक बहुत ही ज्यादा शॉवर में तो बौछार यंग फ्लावर्स में छोटे छोटे फूलों की उसके ऊपर गिरती है। As he entered the grove, जब वह ग्रोव बने उसके आसपास पहुंचता है, वेल के आसपास पहुंचता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा फूल गिरते हैं, एंड फॉरगेट भूल जाते हैं इस पर अपने पिताजी के बारे में, अपने माता जी के बारे में। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पैटर्न इन हिज हैंड, वह उन गिरने वाले पैटर्न में पत्तियों को अपने हाथ में इकट्ठा करता रहता है। बट लो ही हैड द कोइंग ऑफ डोज एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट, लेकिन तभी वह सुनता है कोइंग ऑफ डोज माने बहुत सारे डव्स माने होता है उनकी आवाज, डव्स माने होता है फाख्तों की, एंड रन फिर से भागता है अपने माता पिता की तरफ। शाउटिंग चिल्ला द डव मतलब डब मीन्स होता है फाख्ता, एक पक्षी होता है, उसको चिल्लाते हुए भागता है वो। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, अब जो रेनिंग पेटल जो गिर रहे थे वो उसके हाथ से छूट जाते हैं, उसके फिर से बुलाया जाता है, उसको जो माता पिता उसके थे बुलाते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड आओ, कम आओ बच्चे आओ, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री, और वह अभी इस समय कहाँ था, वो इस समय बेनियन ट्री के आसपास खड़ा था, चारों तरफ देख रहा था बहुत ही जंगली निगाहों से। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विल लेट टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फीट, और छोटी छोटी सकरी गलियों से जो फुटपाथ बने हुए थे, जो हवादार फुटपाथ थे, उसको ले जाते हैं मस्टर्ड फील्ड से होते ले जाते हैं कहाँ पर, फेयर में यानी मेले में ले जाते हैं। एज दे नियर द विलेज, जब वह गांव के पास पहुंचा, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, वो बच्चा जो था बहुत से फुटपाथ देखता है, फुट ऑफ थ्रॉन्ग बहुत से उसमें कटीली झाड़ियाँ दी, कर्विंजिंग टू द फूल ऑफ द फेयर, अब बहुत ही ज़्यादा जो फेयर था, ठीक है, वो देखने से सुहाना लग रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रिप्लेड एंड फैक्सिनेटेड, और ऐसा लग रहा था कि कोई भी इससे मोहित हो सकता है, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, और वह इस कन्फ्यूजन में था कि वह किस संसार में चला आया है। अ स्वीट मेड सेलर हॉग्ड, एक स्वीट मेड मतलब होता है ये हलवाई, हॉग्ड माने तो आवाज़ लगाता है क्या, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये ऐसी आवाज़ लगाता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, बिल्कुल एंट्रेंस में ही वो बैठा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसके आसपास बहुत से कलर्ड स्वीट्स माने होता है रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी हुई थी, डेकोरेटेड जो सजी थी किससे, सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज, और उसके वो देखता रह जाता है खुली आंखों से अपने, उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फी को देखकर।
और क्योंकि वो उसकी बहुत ही फेवरेट मिठाई थी, अब वो कहता है मुझे बर्फ़ी चाहिए। तभी एक स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से मुनमुनाता है, बट लेकिन ही हाफ न्यू, वह थोड़ा जानता भी था कि एज ही बेग्ड डैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि अगर उसने कहा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट वुड से ही वॉज गिडी, क्योंकि उसके पिताजी कहेंगे, माताजी कहेंगी कि भाई लालची हो गया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर लिए वह वहाँ से चल देता है। नेक्स्ट देखिए, चल देता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to process them all. और उसके एक व्यक्ति खड़ा था, एक पोल लिए जिसमें येलो, रेड और ग्रीन पर्पल कलर के बैलून थे। जो बच्चा था बिल्कुल अपने आप को ध्यान जो था एक ले जाता है, किसकी तरफ ले जाता है, रेनबो की तरफ ले जाता है। जैसे रेनबो होता है उसमें जो सिल्कन कलर्स होते हैं उसकी तरफ ले जाता है। और ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेमिंग डिजायर, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक ओवरवेमिंग मानी होती, बहुत ही खुशहाली वाली डिजायर मानी इच्छा जागृत हो जाती है। टू पजेसेस देम ऑल, अब वो चाहता है इन सबको लेना, बट लेकिन ही विल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता जो हैं विल नहीं खरीदेंगे हिम द बैलून्स, उन बैलून्स माने उनको बालों, बिकॉज माने क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगी ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, वो ये बहुत बड़ा हो गया है इन छोटी सी चीज़ों खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह थोड़ा आगे बढ़ा। आई स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर मतलब होता है सपेरा, स्टूड खड़ा था, प्लेइंग में बजा रहा था, फ्लूट माने एक बांसुरी को, टू स्नेक, एक स्नेक के सामने जो जो कोल्ड माने होते लिपटा पड़ा था एक बास्केट में। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक एट द नेक ऑफ स्वाइन, उसका जो हेड था बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे कि कोई नेक हो किसकी, स्वाइन माने हंस की। जबकि जो म्यूजिक बज रहा था स्टोल इनटू द विजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और जो म्यूजिक बज रहा था उसके जो चार्मर था उसकी जो अपनी वो बजा रहा था, पीप बजा रहा था, उसकी जो म्यूजिक बज रहा था वो ऐसा लग रहा जैसे कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल गिर रहा हो, उससे निकलने वाला जो म्यूजिक है वो उसके इनविजिबल कानों में जा रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो चाइल्ड था वो स्नेक चार्मर जाता, लेकिन नो इंस्पायर तक जानता है कि हैड फॉरबिडन हिम, वह मना कर देंगे इस तरह के बेकार से म्यूजिक सुनने के लिए, क्योंकि चार्मर जो हमेशा प्ले करते हैं, और वह फिर आगे बढ़ जाता है। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक बहुत ही बड़ा फुल स्विंग होता है कि एक झूला था राउंड अबाउट मतलब पूरी तरह से घूमता है। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन सभी लोग वहाँ पे बैठे थे, सब लोग मजा ले। वर्लिंग मोशन, और वर्लिंग मोशन माने होता है जो एक ऊपर से नीचे की तरफ मोशन जाता है, उसको उस मोशन में वो स्विंग जो था चल रहा था। सिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और लोग सभी लोग सिट बने होते हैं, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, और बहुत उनको मजा आ रहा था। चाइल्ड ने, बच्चा उनको देखता है इंटेंसली, बहुत ही ध्यान से, और उसके बाद देन ही मेड अ बोर्ड रिक्वेस्ट, तभी बहुत ही बोर्ड रिक्वेस्ट करता है, बड़ी मुश्किल से कर पाता है वो रिक्वेस्ट, कहता है कि मैं उन राउंड बोर्ड पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर मुझको वहाँ जाने दीजिए। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गिवन चैप्टर। द सेकेंड पार्ट ऑफ द गिवन चैप्टर विल रिलीज टुमारो। टिल you have to read full chapter I am sending to the group, and wait for the next part of the given chapter. It was very good chapter written by Mulk Raj Anand. Till then, take care and thank you very much.